टीम इंडिया ने एक बार फिर रणभूमि में पाकिस्तान को पीट डाला। धुलाई हुई है पाकिस्तान की जबरदस्त कल दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 9वीं बार एशिया कप में अपनी धाक जमाई है। एशिया का किंग एक बार फिर भारत बना है। तो एक ही टूर्नामेंट था ये एशिया कप का टूर्नामेंट और इस एक टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 3 बार धूल चटाने के बाद देश भर में जो जश्न की तस्वीरें कल सामने आई वो आपके सामने। दिल्ली से लेकर मुंबई, नागपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, पटना, देखिए जरा भारत के शहरों में कल किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही थी। हर तरफ फैन सड़कों पर उमड़े हुए थे, जश्न में डूबे हुए थे। लोग कहीं पटाखे चला रहे थे, कहीं आतिशबाजी का नजारा था। पाकिस्तान पर भारत की जीत की हर तरफ खुशियां थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूम रहे थे, थिरक रहे थे। लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एशिया का किंग भारत बना, एशिया कप का फाइनल हमने जीता और पटखनी किसे दी? पाकिस्तान को। सामने कौन टीम थी जिसे भारत ने परास्त किया? पाकिस्तान। और जश्न टीम इंडिया ने जमकर मनाया। दुबई के मैदान पर टीम इंडिया भी, फैंस जो सड़कों पर जश्न मना रहे थे, टीम इंडिया का जश्न देखिए आप स्टेडियम में। बिना ट्रॉफी के एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया के जश्न की ये तस्वीरें हैं। दरअसल पाकिस्तान के मोहसिन नकवी और उनसे भारतीय टीम ने ट्रॉफी न लेने का फैसला लिया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद साफ कर दिया मोहसिन नकवी के हाथ से वो ट्रॉफी नहीं लेंगे। मैच के बाद करीब 2 घंटे तक मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर थे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स तो अपने रुख पर कायम रहे। मोहसिन नकवी एक पाकिस्तानी के हाथ हम ट्रॉफी नहीं लेंगे और इसके बाद टीम इंडिया बिना ट्रॉफी लिए वापस स्टेडियम से चली आई। तो एसीसी प्रमुख जो पीसीबी के भी चेयरमैन है मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले देश का प्रतिनिधित्व करता हो। You see, India is having a war with a country, and that country is one of the main leader. Is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. We cannot accept a trophy from a person who represents a country. That country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy. तो भारत की तरफ से तो अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया गया। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचने से बाज नहीं आता है और ऐसे में भारत ऐसे आतंकी देश से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मैच खत्म होने के करीब 1 घंटे के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी का इंतजार होता रहा। प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं हुई। बीसीसीआई की तरफ से साफ किया गया भारतीय टीम मोहसिन नकवी के हाथ से तो ट्रॉफी नहीं लेगी। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से अवार्ड लेने से हमने मना किया। भारतीय टीम नकवी के अलावा किसी भी और से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार थी। नकवी मन से हटने को लेकिन तैयार नहीं हुए। भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली। अब एसीसी स्टाफ ट्रॉफी और मेडल्स भी अपने साथ ले गया है। जो जानकारी मिल रही है अब पाकिस्तान ट्रॉफी चोर निकला। जी, ट्रॉफी जो है वो विनिंग टीम भारत को सौंपने की बजाय वो अपने साथ पाकिस्तान ले गए। ट्रॉफी भी पाकिस्तान ले गए और हमारे खिलाड़ियों के मेडल्स भी पाकिस्तान ले गए। सोचिए जरा ये। और एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत के बाद दुबई में भारतीयों द्वारा जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दुबई के मनकोल इलाके की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाने जा रही हूं कैसे दुबई में जश्न मनाया गया वो तस्वीरें। ये क्यों कहा जा रहा है ये समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एक तो पाकिस्तान के हाथों मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं ली। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से हमने अवार्ड नहीं लिया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी तो है ना। बिना ट्रॉफी के भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जश्न मनाया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हमने हाथ नहीं मिलाया था।
प्रशंसकों ने भारत माता की जय के जमकर नारे लगाए। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जब टीम को बधाई दी गई तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। और इसीलिए तो ये ऑपरेशन सिंदूर है जो जारी है। और करारी शिकस्त मिली है पाकिस्तान को। इस हार के बाद पाकिस्तान के दर्शकों की प्रतिक्रिया, वो भी तो देखना जरा दिलचस्प होगा। दिखाते हैं आपको। खैर, हम लोग ने गवाया तो नहीं है, बहुत हार्ड लक थी हमारी। पूरा मैच आपने देखा होगा फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, वन साइडेड रहा है। लेकिन हमारे हारिस रऊफ माशाल्लाह उनने बहुत बुरी बॉलिंग की है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रोफेशनल बॉलर हैं वो, या उनके पास कोई प्रैक्टिस है या उनके पास कोई वेरिएशन है। बिल्कुल भी सीधे सीधे बॉल्स कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स दे रहे हैं। आपने हमें चढ़ाया भी था, हमने देखा भी था, और आज हम फिर आए हैं और फिर हार गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज क्रिकेट एंजॉय की है, हमने एड्रेनलिन रश एंजॉय की है, हमने फाइट एंजॉय की है। हारिस रऊफ अगर थोड़ा अच्छा खेल जाता, छक्के ना खाता तो हम जीत जाते। या हमारे बैट्समैन, 9 बैट्समैन 10 ओवरों में 40 रन। पर पाकिस्तान ने जीता ही नहीं, फिर से नहीं जीता। पर एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा है, सच्ची में। बट एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा है, एंड में छक्के बहुत खाए। नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे विद होप। नेक्स्ट टाइम अगले साल मौका। क्योंकि मायूसी पाकिस्तान के फैंस की आप देख रहे थे। वैसे इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम T20 टीम के कप्तान जो है हमारे सूर्य कुमार यादव, उनका बड़ा ऐलान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि एशिया कप टूर्नामेंट के सभी मैचेस की अपनी फीस को भारतीय सेना को वो देना चाहते हैं। ये बड़ी खबर है। आपको ध्यान होगा जब इस एशिया कप में पहली भिड़ंत भारत और पाकिस्तान की हुई थी, जहां हमने पाकिस्तान को रौंदा था, वो जीत भी हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने समर्पित की थी पहलगाम के शहीदों को, सेना के शौर्य को। और अब ये बड़ी खबर है, इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी फीस जो मिली है सूर्य कुमार यादव को, वो भारतीय सेना को देना चाहते हैं। और वहीं ऐलान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं उन्होंने भी किया है। सलमान आगा, पाकिस्तानी टीम मैच से मिला पैसा उन आतंकवादियों के घर वालों को देने की बात कर रही है जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी ढांचों को जो भारत ने नेस्तनाबूद किया था, और उसमें जो आतंकी और उनके परिवार वालों को मौत के घाट हमने उतारा था, अब उन्हीं के लिए सहानुभूति ये सलमान अली आगा दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूसुफ अजहर मसूद अजहर का बहनोई है। ये कौन कौन से लोग हैं जिनको ये पैसा पाकिस्तान की टीम देने की तैयारी में है? ये पाकिस्तान टीम का पैसा कहां जाएगा, कैसे आतंकवादियों को पालने पोसने का काम करेगा? जमील अहमद मसूद अजहर का बहनोई, हमजा जमील मसूद के बहनोई का बेटा, हुजैफा अजहर मसूद के भाई का बेटा। मतलब ये वो आतंकवादी हैं जो मारे गए थे, क्योंकि जो आतंकी पनाहगाह थी वहीं ये पनप रहे थे, और यहीं पर आतंकवाद के इन्हीं ठिकानों पर भारतीय सेना की तरफ से सटीक निशाना लगाया गया था। हसन जैश का कमांडर, वकास मरकज बिलाल का प्रमुख, मुदस्सिर मरकज तैयबा में ट्रेनर। तो ये पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने खुद अपनी भद पिटवाता हुआ। पाकिस्तान को हमने मात दी और इसके बाद हिंदुस्तान में जश्न का माहौल। ये तस्वीरें फिर से दिखा रहे हैं हम आपको। ये तस्वीरें दुबई, नोएडा, जम्मू, छत्तीसगढ़, सुकमा, अयोध्या, हैदराबाद की ये तस्वीरें फिर से आपके सामने। टीम इंडिया की जीत से पाकिस्तान के फैंस बेहद दुखी हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो जैसे मातम सा पसरा हुआ हो, खिसियाहट नजर आ रही है, और खिसियाहट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकारों में भी देखने को मिली है। जब भारतीय टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी का मंच सजकर तैयार था, उस पर मोहसिन नकवी पहले ही चढ़कर बैठ गए। बस फिर क्या था, टीम इंडिया प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए पहुंची ही नहीं, जिसके चलते करीब 1.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन सेरेमनी अटकी रही। एक तरफ नकवी ट्रॉफी के साथ स्टेज पर खड़े रहे, दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी अड़े रहे कि वो नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे।
भारतीय खिलाड़ियों ने अपना रुख साफ रखा कि जब तक नकवी स्टेज से नहीं उतरेंगे तब तक वो स्टेज पर नहीं जाएंगे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि भारतीय टीम अवार्ड नहीं लेगी। इसके बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म हो गई और नकवी समेत सभी अधिकारी स्टेज से चले गए, पूरी टीम इंडिया उस स्टेज पर पहुंची और बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाने लगे। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी देने की नकल करते हुए खूब मजे लिए और फोटो भी खिंचवाई। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जब भारतीय टीम ने पोडियम से ट्रॉफी नहीं ली तब एसीसी चेयरमैन के तौर पर मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले गए। You see, India is having a war with a country, and that country is one of the main leader. Is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. We cannot accept a trophy from a person who represents a country. That country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy. भारतीय टीम का ये सेलिब्रेशन पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती थी, जो उसे हार से भी ज्यादा दर्द देगी। तो विदेश में भारत जीता और घर में सियासत, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि किस तरीके से टीम इंडिया की जीत के बाद अब सियासी बोली देश में सुनाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री। उन्होंने पोस्ट किया, सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच से कुल कमाई हुई है 490 से 630 करोड़। आगे वो लिखते हैं, पहलगाम हमले के परिवारों में वो पैसा बांटा जाएगा तो हर परिवार को 19 से 25 करोड़ तक मिल जाएगा। क्या भाजपा सरकार ये पैसा देगी? सीरीज की शुरुआत में पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ तो मिलाया था, मगर भारत में मैच का विरोध जब हुआ तो खिलाड़ियों को नई स्क्रिप्ट दे दी गई ताकि देश में प्रोपेगेंडा चला सके। अब ये आम आदमी पार्टी ने जो निशाना साधा, इस पर जवाब तो बीजेपी की तरफ से भी आना था और वो आया। बीजेपी के नेता हैं अमित मालविया, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ही पोस्ट किया और जवाब दिया। उन्होंने लिखा, एक बार फिर पाकिस्तान, राहुल गांधी, कांग्रेस एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। लगता है भारत की जीत ने राहुल गांधी और कांग्रेस को बेसुध कर दिया है। वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को बधाई देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं आया जिसमें हमारी टीम को एशिया कप में जीत की बधाई दी हो कांग्रेस ने। एक बार फिर पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत, टीम इंडिया को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कह रहे हैं अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं, ये संजय राउत कह रहे हैं। सीरीज की शुरुआत में 15 दिन पहले तो हाथ मिला रहे थे मोहसिन नकवी से। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से इन्हीं भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया था। इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में अगर थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान पर उतरना ही नहीं था ना। ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा, ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि खिलाड़ी नौटंकी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो बयान विपक्ष के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं उसमें आपको समझना ही होगा कि भले ही सामने वार टीम इंडिया पर किया जा रहा हो, लेकिन निशाने पर विपक्ष के एक बार फिर मोदी सरकार ही है। तो जीत तो हो गई है भारत की, लेकिन भारत की जीत के बाद ये वार पलटवार का सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब इसके बारे में और विस्तार से जानिए। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और प्रदीप भंडारी सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं, कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने अब तक भारतीय क्रिकेट टीम को खेल के मैदान में पाकिस्तान को हराने पर बधाई नहीं दी है। जब पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है तब कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के खिलाफ खेल भावना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा भारत की बजाय पाकिस्तान का समर्थन क्यों करती है? कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम है क्या? ये सवाल है जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की तरफ से उठाया जा रहा है। आगे वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और ऑपरेशन तिलक में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है।
तो जीत गई है टीम इंडिया, एशिया के किंग हम बन गए हैं। लेकिन इसको लेकर घरेलू राजनीति में अब एक नए सियासी वार पलटवार का यह सिलसिला शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।